मैं चली, अरे, अरे, अरे! कहाँ चली? बताती हूँ, अभी बताती हूँ, पहले व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। ये देखो, मैं जा रही हूँ तो लाइट भी जा रही है। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? बने रहिएगा व्लॉग के साथ एंड तक क्योंकि लास्ट में आज एक बहुत ही अल्टीमेट हैक। तो शुरुआत कर लेते हैं दिन की। दिन की शुरुआत वैसे बहुत देर पहले हो चुकी थी। आज मैंने जानबूझकर नाइट सूट ही पहना था क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था कहीं, तो मैंने सोचा कि काम वगैरह करके उसके बाद ही सूट फिर मैं चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आज बेटा घर पे था, तो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह सब मैंने करा दिया था और सारा काम मैं निपटा चुकी थी सुबह का। उसके बाद फिर क्लाइंट आ गए थे पार्लर में और रजनी यहाँ पे कर रही थी काम, तो बस उसको मैं सारा समझा के और वापस से फिर किचन में आई। फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया, सारा मतलब झाड़ू, पोछा वगैरह सब पूरा काम निपटा के उसके बाद फिर एक और क्लाइंट आए थे। ये हमारे थोड़े स्पेशल क्लाइंट थे। ये आए हुए हैं यूके से और ये जब भी वहाँ से मेरे आते हैं, तो ये मेरे पास ही अपना हर एक काम करवाते हैं। तो इनका ब्लीच, फेशियल, वैक्सिंग वगैरह सब कुछ काम इनका चल रहा था और मतलब ये इतना ट्रस्ट है ना इनको कि ये कहीं और नहीं जाते, ये स्पेशल मेरे पास आते हैं। तो सीरियसली आप जैसे इतने ट्रस्टेड क्लाइंट की वजह से ही मैं अच्छे से पार्लर जो है वो रन कर पा रही हूँ। तो अब लास्ट में बारी बची थी इनका हेयर कट करने की, तो हेयर कट भी इनको बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था। जैसे इनकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने इनको वैसा ही हेयर कट दिया था। तो बहुत खुश थे ये, सैटिस्फाई थे। देखिए, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बैंक, तो मुझे बैंक में थोड़ा-सा काम था। बैंक के लिए जा रही थी, बस उसके बाद रेडी। सीरियसली यार, लेडीज़ का घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है भई, मैं नहीं निकल सकती। तो बस ये देखिए हमारे गाँव की गलियाँ निकली तो, लेकिन वही टेंशन थी कि दोपहर का वक़्त था तो आके लंच भी बनाना था। बस मुझे यही लग रहा था कि 10 ही मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो बस फटाफट से चिराग को बोला, भई तू स्कूटी निकाल और निकलते हैं। तो वो ही लेके गया था। ये रास्ते में हम बातें-वातें करते हुए निकल रहे थे। ये देख लीजिए हमारे गाँव की गलियाँ। तो बस बातें करते हुए हम पहुँच गए थे बैंक में और वहाँ बस मुझे मुश्किल से वही 10-15 मिनट ही लगे थे। बहुत दिन के बाद आई हूँ आज मैं बैंक में, सीरियसली बाहर निकलना ही नहीं हो पाता। तो बस फिर काम करके निपटा के हम आ गए थे वापिस। मुझे पक्का पता था कि मदान साहब पहुँच चुके होंगे क्योंकि वो ना 5 मिनट इधर होते हैं और ना 5 मिनट उधर होते हैं। उनका फिक्स टाइम है। अब जैसे ही मैं घर पहुँची मुझे पता था मदान साहब मुझे आगे ही मिलेंगे। और ये देखिए मैंने बोला था ना, ये आ गए थे अपने फिक्स टाइम पे। आते ही फिर भैये मैडम जी वाला सीन हटाया, बाल-वाल बाँधे और उसके बाद मैं लग गई थी किचन में। फटाफट से फिर मैंने लंच बनाया, आटा गूँध के और सब्ज़ी मैं बना के रख के गई थी। आते ही बस सैलेड कट किया और फिर मैंने इनको फटाफट से गरम-गरम फुलके बनाकर खिलाए। फुलके बनाने के बाद भई मैंने चिराग को भी बोला तू भी अब भी खा ले, बाद में फिर मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसके बाद मुझे फिर एडिटिंग करनी थी। तो मैंने इन दोनों को खाना खिला के फिर मैंने एडिटिंग की और करते-करते बज गए भाई शाम के 4 मुझे। अब उसके बाद फिर मधान साहब आ गए चाय पीने के लिए। भई इनका फिक्स टाइम है, बिल्कुल फिक्स टाइम एक-एक चीज़ का। अब मैं चाय बनाते-बनाते जब मैं दूध लेने गई ना फ्रिज में तो देखा भई वहाँ पे ब्रेड रखे थे। अब मैंने बड़ी छुपा के इनसे निकाले क्योंकि इन ब्रेड को 3-4 दिन हो गए थे आए हुए, क्योंकि अगर देख लेते ना मदान साहब तो फिर बोलना था। हर एक जेंट्स ही बोलते हैं कि यार बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो भई तुम फ्रिज में रख के भूल जाते हो, उनको कम से कम खा तो लो। फिर मैंने निकाले, मैंने सोचा साथ में ही ना बस ऐसे ही थोड़ा-सा देसी घी लगा के और मैंने इनको फ्राई कर दिया था। मतलब कुछ स्टफिंग वगैरह कुछ नहीं डाली थी या कोई टोस्ट नहीं बनाया था, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो चाय इधर बन रही थी और उधर फिर मैंने ना थोड़ा फ्राई कर दिया था। फिर जब चाय बन गई तो मैंने बोला मदान साहब को कि आप ऐसा करो कि आप उतार लो, इनको फ्राई कर लो और मैं इधर से इतना चाय जो है वो कप में डाल देती हूँ। तो इधर आके मदान साहब जो है वो फ्राई करने लग गए। अब क्या हुआ फिर बोलते कि नहीं-नहीं अब तू ही ना इसको प्लेट में साइड में डाल दियो। तो मैं हँसने लगी इनको, मैंने कहा ले आपको इतना छोटा-सा काम नहीं आता? और मतलब कमाल की बात देखो, मैं उनके साथ हँस रही हूँ कि आपको इतना छोटा-सा काम नहीं आता, लो परे हटो मैं डालती हूँ। और
गैस व्हाट, जैसे ही मैं डालने लगी तो मुझसे भी नीचे गिर गया। मतलब यहाँ तो ना मेरा पोपट ही हो गया था सच बताऊँ तो। अभी देखना आप, यहाँ पे मतलब कि वो ब्रेड मुझसे नीचे गिरा था। तो अ, अभी आपको नज़र आ जाएगा। वही है, बस इसी तरीके से हँसते-खेलते चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये मुझसे और भई जो ये ज़ोर-ज़ोर से हँसे हैं। मतलब सही है ना, दूसरे का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसी टाइम ही अपना बन जाता है, तो भई बी अवेयर, दुनिया गोल है। तो बस ऐसे करके हमने चाय पी, और क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो पार्लर में आ चुकी थी, तो उनका भी अब क्लास लेने का वक़्त हो गया था। तो यहाँ पे अब चल रहा है हेड वॉश का सेशन। तो गर्ल्स को बताया था कि कैसे हेड वॉश करना है आपने, और इसको टॉवल लॉक कैसे करना। किसी भी काम के लिए जब आप हेड वॉश कर रहे हो तो आपको इस तरीके से टॉवल ड्राई जरूर करना होता है, ठीक है, ताकि जो एक्सेस जो वाटर है वो सारा हमारा नीचे निकल जाए। और शीट भी जरूर लगानी है हेड वॉश करते टाइम, और उसके बाद फिर टॉवल रखना है आपने, और उसके बाद फिर हेड वॉश करना है। और जैसे ही जब टॉवल लॉक करके आप इधर लेके आओगे तो इसको टॉवल ड्राई अच्छे से कर दोगे, ताकि एक्सेस पानी जितना भी है, और टॉवल आप हमेशा कॉटन के रखोगे, ना कि सिंथेटिक, ठीक है, क्योंकि कॉटन अच्छी तरह पानी सोख लेता है, तो वो मतलब कि बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए। अब देखो बाल बिल्कुल ड्राई हो गया। अब अगर आपको स्पा भी करनी है तो आप इन बालों में कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक क्लास खत्म हो चुकी थी गर्ल्स की, और उसके बाद आ गए थे क्लाइंट। तो फिर हमने क्लाइंट्स को अटेंड किया सबने, गर्ल्स ने। तो उनको अटेंड करने के बाद फिर से क्लास स्टार्ट का टाइम था। अब थी हमारी हेयर डू की क्लास। तो यहाँ पे हेयर डू बना के मैं गर्ल्स को सारी डिटेल बता रही थी। मैंने उनको एक हेयर डू सिखाया। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में सिखाती हूँ कि पहले आप हाथ किस तरीके से घुमाओगे, पहले आप खाली प्रैक्टिस करो, और उसके बाद फिर दोबारा से बनाने की कोशिश करो। बस कुछ इस तरीके से मैंने गर्ल्स की क्लास ली। फिर उसके बाद फिर मैं घर का काम करने वापस आ गई थी। बहुत लोग बोलते हैं कि रीना आप ऐसे इतना काम कैसे करते हो? तो भई मैं आपको बताऊँ तो ये अभी मेरा काम बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले मैं इससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं स्टिचिंग भी मैंने बहुत साल की है। तो बच्चे भी छोटे-छोटे थे, अभी तो ख़ैर बच्चे बड़े हो गए हैं, तो तब से मुझे आदत ही पड़ी हुई है। अब तो इवन ऐसा है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो मुझे ऐसा लगता है हम अपनी बॉडी को ना जैसा हैबिचुअल बनाते हैं ना, तो वैसी ही हमारी हैबिट बन जाती है। अगर हम सारा दिन ये कहते रहेंगे कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो सीरियसली हमारी बॉडी वैसी ही बन जाती है। तो वो बॉडी भी हमारी यही कहेगी कि हाँ, वाक़ई नहीं हो पा रहा। लेकिन जब हम पॉज़िटिव रहते हैं, जब हमें ये लगता है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगी, तो बस फिर वो हो भी जाता है। तो अब बारी आती है हेयर की। आज का हैक है उन लेडीज के लिए जो कलर करती हैं, और जिसमें है 70% लेडीज। तो कलर करने के साथ साथ थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि हमारी आईब्रोज के बाल भी ग्रे होने लगे हैं। तो उनको बचाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? आप कोई भी कोल्ड क्रीम ले लीजिए, या फिर कोई जेली ले लीजिए, पेट्रोलियम जेली, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप हेड वॉश करें, जब आप कलर लगाएं, तो उसके साथ आप इनमें से कोई भी चीज यूज कर लीजिए, और उसके बाद आप हेयर वॉश कीजिए। आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था आज का हैक। मिलते हैं कल सुबह आपसे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी।